हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो 2023 तो बहुत ही बेहतरीन रहा सबके लिए। मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए और खासकर जो हम लोगों ने एनालिसिस करी, जिन स्टॉक्स में हमने ब्रेकआउट ढूंढे उनमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले बहुत ही कम टाइम में, जो यूजुअली नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मार्केट रिवॉर्ड दे रहा था तो वी वर लकी। अब बात करते हैं कि 24 कैसा जाएगा, और स्पेसिफिकली आज हम किसी ब्रेकआउट स्टॉक की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे निफ्टी की, कि निफ्टी कैसा दिख रहा है। और खासकर आज आखिरी घंटे में निफ्टी ने इंडिकेशन दिया जो कि थोड़ा सा कॉशियस हो सकता है 405 पॉइंट के लिए। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, एक सिंगल कैंडल पैटर्न बनाया जो एक इंडिकेटर हो सकता है, देखेंगे वो होता है नहीं। पर बात करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं यूजुअली जो किसी फॉर्म का ब्रेकआउट शोकेस कर रहे होते हैं, या तो वो टेक्निकली होता है, या फिर वो फंडामेंटली होता है, या फिर वो किसी टेक्नो फंडा बेसिस पे होता है। तो उसको हम सीखते हैं कि क्यों ब्रेकआउट दिख रहा है और उस पर एनालाइज करते हैं, और फिर उसको वैलिडेट करते हैं कि क्या जो ब्रेकआउट मिला वो रियल था या फॉल्स था, और उससे हमें कुछ बेनिफिट मिला नहीं। तो आइए बात करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों, हमारे सामने निफ्टी का डेली कैंडल का पैटर्न है। इसमें हमने देखा कि निफ्टी एक सपोर्ट लाइन एक ट्रेंड लाइन थी जो उसको सपोर्ट करके चल रही थी, जिसमें उसने सितंबर 20 में, फिर जून 22 में, मार्च 23 में और ऑलमोस्ट यहाँ पे अक्टूबर 23 में सपोर्ट लिया। और ऊपर की तरफ रिसेंटली में एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो दिसंबर 22 से शुरू थी, एक साल की, जिसमें दिसंबर 22, इनफैक्ट यहाँ अगस्त 22, दिसंबर 22, फिर जुलाई 23, सितंबर 23, और ये फाइनली नवंबर 23 में इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके एक नई रैली बनाई जिसमें ऊपर ऑलमोस्ट 21,800 तक गया। अब बात करते हैं कि ये तो रहा कि एक जो रैली हुई 26 अक्टूबर से जो रैली शुरू हुई 18,800 की, कंटिन्यू रही और सीधा मार्केट किस 800 पे आज, तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की रैली। तो अगर रिटर्न वाइज देखें तो ऑलमोस्ट देखिए 15.3% की रैली आई नजर 18,800 से। तो बहुत ही बेहतरीन रैली निफ्टी ने दी। अब मार्केट ने आज आखिरी घंटे में क्या शो किया, इससे बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो देखिए, मार्केट एक लाइफ टाइम हाई पे है, और अगर बात करें स्पेसिफिकली लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज, तो लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज में देखिए कि निफ्टी एक हायर लो पैटर्न बनता हुआ चला। इसमें इसने एक हाई बनाया था यहाँ पे 21,615, मार्क कर लेते हैं, 21,678 करीब में एक हाई बनाया था। फिर वहां से एक थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ 500 पॉइंट का, फिर मार्केट ने फिर से 21,000 से दोबारा रैली शुरू करी जो 21,800 की तरफ। अब उसमें देखिए लास्ट 2 डेज में स्पेसिफिकली इसको थोड़ा जूम करते हैं, तो ये है हमारा 29 दिसंबर का डेली कैंडल और ये आज का डेली कैंडल। तो 29 दिसंबर को मार्केट ने हाई बनाने के बाद, एक रैली के बाद, एक डोजी कैंडल बनाई। तो देखिए, ये जो कैंडल होती है स्पेसिफिकली, ये है डोजी कैंडल। ये क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कहाँ पे जाना है। तो ये बेसिकली अनसर्टेनिटी का एक सिंबल होता है। तो जब भी डोजी कैंडल बनती है, देखिए जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ। तो स्टार्ट कहाँ हुआ 21,700 पे, इनफैक्ट इसका अगर ओपन देखेंगे तो 21,737 और क्लोजिंग देखेंगे 21,731, तो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट की डिफरेंस थे। तो ये डोजी कैंडल बनाई, मतलब अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गई, इसमें बायर्स भी हैं, सेलर्स। और उसके बाद आज देखिए क्या हुआ, मार्केट ने एक हाई बनाया, इसमें हाई 21,800 तक का हाई बनाया, 21,834 का हाई बनाया स्पेसिफिकली। मार्केट ने 21,834 का हाई बनाया और उसके बाद उसमें एक कांस्टेंट सेलिंग आई और नीचे में सेलिंग आके मार्केट ने टुवर्ड्स लोअर साइड, तो जहां पे ओपन हुआ था करीब 100 पॉइंट नीचे, वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रफ्त आई। अब देखिए इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या होता है, जिसमें मार्केट एक हाई बनाता है, जैसे इसने ऊपर तक गया 21,823 तक गया मार्केट, और 2:30 बजे उसमें शार्प सेल ऑफ आया और मार्केट टुवर्ड्स लोअर एक हैमर, देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो एक हैमर की तरह दिखेगा, इन्वर्टेड हैमर, जैसे हैमर होती है वैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर है, उल्टी हैमर। तो ये पैटर्न बना रहा है। तो जब भी एक रैली के बाद डोजी कैंडल जो कि सिग्नल है अनसर्टेनिटी का, और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर, मतलब मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे एकदम सेल ऑफ आके आया, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। तो ये दोनों कैंडल मिलके एक अनसर्टेनिटी की तरफ इंडिकेट करते हैं।
देखिए ये दोनों कैंडल मिलके स्पेसिफिकली एक इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है टुवर्ड्स लोअर साइड। अब कहां तक मार्केट जा सकता है नीचे, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो इसका हम पहले 15 मिनट का चार्ट देखते हैं कि आज हुआ क्या, कहां पे सेल ऑफ आया और जब पहले ऐसा आया है तो क्या मार्केट ने रिएक्ट किया। तो देखिए ये था 3 बजे के बाद, एग्जैक्टली 3 बजे मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई पे था और 3 बजे के बाद एकदम से इसमें सेल ऑफ आया करीब 0.61% का और मार्केट 21,690 तक नीचे आया और फिर वहां पे आके थोड़ा सा अपने को सपोर्ट लिया, जो कि देखिए इसका एक सपोर्ट लाइन भी है जो 28 दिसंबर को लो बना था, आप लाइन दे सकते हैं, उसी लाइन पे उसने सपोर्ट लिया वहीं पे रुका। अब इसमें ये एक सपोर्ट लाइन है। पहली बात तो अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है नीचे की तरफ तो फिर इसके बाद इसका जो दूसरा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा जो इसका पिछला हायर हाई हाई लो था जो कि 21,590 करीब का। तो यहाँ से करीब करीब 80 पॉइंट नीचे का अगर ये ब्रेक होता है, 21,678 ब्रेक होता है तो नीचे में 21,590 का एक अगला सपोर्ट आएगा। तो ये तो बात हो गई इमीडिएट सपोर्ट्स की और रेजिस्टेंस तो हमें मालूम ही है 21,000 जहां से आज हाई गया था वो रेजिस्टेंस। पर अब अगर देखते हैं कि पास्ट में जब भी ऐसा पैटर्न बना है या फिर ऐसा सिग्नल आया है तो मार्केट ने कितना डाउनफॉल दिया। देखिए आज ये 30 मिनट के कैंडल में लगातार एक साथ 0.61% गिरा निफ्टी, मतलब काफी इसमें सेल ऑफ आई, इसमें लोगों ने मुनाफा वसूली करी। अब पास में देखते हैं कब ऐसा हुआ। तो देखिए ये एक कैंडल बनती है, तो इसको अगर हम मार्क कर दें तो ये कैंडल बनती है। तो देखिए ये कितना परसेंट गिरा, ये गिरा 0.55%। तो जब भी आधे घंटे के टाइम फ्रेम में 0.5 के ऊपर सेल ऑफ आया, देखिए तब आज कितना आधे घंटे के अंदर आया, आज आया 0.6%, तब एक आधे घंटे में डाउन, और इस कैंडल में आया 0.55, तो आज के डाउनफॉल से कम था। लेकिन जब भी ऐसा आया उसके बाद मार्केट कितना गिरा, तो मार्केट इस पॉइंट से देखिए जो 21,500 से सीधा 21,000 तक आया, तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का डाउनफॉल, तो 2.5% की निफ्टी का डाउनफॉल आया। तो इस पॉइंट से स्पेसिफिकली अभी नीचे में 500 पॉइंट नीचे तक का एक डाउनफॉल खुल जाता है बेस्ड ऑन प्रीवियस। तो अभी है 21,700, 500 पॉइंट गिरता है तो देखिए इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आएगा। अगर 5 आने टाइम में यदि गिरता है तो ये 21,300 एक सिग्नल दिखता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में 21,300 नीचे आ सकता है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा क्योंकि मार्केट काफी बड़ा है तो कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको समय आएगा कि निफ्टी में कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको नजर में रखने हैं, और देखेंगे हम कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्या सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है या फिर यहाँ से संभलता है मार्केट। अगर संभलता है तो फिर एक नई रैली की तरफ देखेंगे जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेक होएगा, और अगर सपोर्ट टूटते हैं नीचे तो जैसा हमने बात करी कि क्योंकि आधे घंटे में काफी शार्प फॉल आया है, तो कल खुलते ही मार्केट अगर हो सकता है गैप डाउन भी रहे। अगर गैप डाउन नहीं रहेगा तो उसी लेवल पे देखते हैं वहां से ब्रेक ऑफ आता है, और फिर उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि क्या ये डाउनफॉल हम कैप्चर कर पाए नहीं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कल हम बात करेंगे एक किसी ब्रेकआउट स्टॉक की जो नजर में आएगा, जैसा कि हमने पिछले टाइम में काफी अच्छे, हमें ऑलमोस्ट एक महीने में 30% रिटर्न मिला जो हमने स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लास्ट वीडियो देखिएगा, उससे आप कुछ नया सीखेंगे और हम भी कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।